ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अरे हट जाओ गुप्ता जी। अरे छोड़ो यार, मारोगे क्या उसको? इसे तो हम जान से मार देंगे। अरे चौबे जी पकड़ो यार इसको। अरे छोड़ो यार भग्गू। भगवान दास जी, इसको कोई हक नहीं है जीने का। लेकिन पहले बताइए तो हुआ क्या है? हम टूर पे लखनऊ गए हुए थे। हाँ। कल रात मीठे लाल ने फोन किया कि आपके घर में सांप निकला है। अच्छा। मिश्राइन मर गई, लेकिन वो तो जिंदा है। अब भैया हम क्या कहें, हमने कहा था कि आपके घर में सांप निकला है और मिश्राइन भाभी डर गई है। शायद फोन का सिग्नल कमजोर रहा होगा, इनको सुनाई दिया कि मिश्राइन भाभी मर गई है। तेरे सिग्नल के चक्कर में हमारे अरमानों पे पानी फिर गया। अरे पूरी रात ट्रेन में सपने देखते आए कि मिश्राइन मर गई। अब हमारी जिंदगी में क्या क्या होगा? मतलब पूरी रात ट्रेन में डरावने सपना है गुप्ता जी कि मिश्राइन मर गई। अब हमारी जिंदगी का क्या हुआ? मिश्रा जी, लेकिन अंत भला तो सब भला ना। मिश्राइन भाभी बच गई ना? हाँ, होनी को कौन डाल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि मिश्राइन भाभी के बचने से आप दुखी हैं? कौन कह रहा है कि मैं दुखी हूँ? अरे मेरी मिश्राइन बची है, मैं तो खुश हूँ। अब मीठे लाल सॉरी है। क्या सॉरी मार दिया? अब अच्छी कंपनी का सिम कार्ड लिया करो यार, ताकि जो बोलो वो सुनाई दे। दिल की हरमा आंसुओं में बहेगा। हटो यार। नेटवर्क के चक्कर में लोगों का नेटवर्क हिल जाता है। ये लीजिए बॉबी। और अब से आप दही चावल ही खाइएगा पापा जी। क्या जरूरत थी आपको नुक्कड़ पे चाट खाने की? बुढ़ापे में बड़े चटोरे होते जा रहे हैं आप। अरे बहू बेटा, चाट देख के कैसे रुक सकते हैं बताओ? वही तो, अब देख रहे हैं ना क्या क्या नहीं रुक रहा है। अरे कम से कम इतना तो ख्याल किया होता कि आप सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं। गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग? व्हाट्स सो गुड मॉर्निंग? सही कह रहे हैं सर, सुबह से पापा जी को ही दस्त लगा हुआ है, 7 बार जा चुके हैं। मैं उनके लिए दही लाने गया था सर। मुझे तुम्हारे पापा जी के दस्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? नहीं लगता है मतलब? सर मोबाइल लगाए तभी तो बात हो रही है। मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, सुबह से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, समझे तुम? वैसे सर ये सुबह ही तो है, इट्स ओनली 8 AM। 8 बजे मुझे तुमसे कुछ ऑफिस में काम था। क्यों सर, ऑफिस का टाइम तो 9:30 है। बॉस मैं हो कि तुम? एक नया प्रपोजल अभी तैयार करना है, फौरन ऑफिस आओ तुम। अभी? हेलो सर। हेलो। अरे यार बॉबी, जल्दी टिफिन दो, फौरन जाना है। अरे बेटा तुम्हें फॉरेन क्यों जाना है? फॉरेन में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तुम अंग्रेजी कैसे बोलोगे? पापा जी, फौरन मतलब विदेश नहीं, फौरन मतलब तत्काल, अभी इसी वक्त ऑफिस जाना है। इतनी जल्दी जाना है तो बेटा संभल के जाना। क्यों? अरे बेटा हाईवे के ऊपर लुटेरे जो हैं वो सड़क के ऊपर कील बिछा देते हैं, टायर पंचर हो जाता है उसको लूट लेते हैं। पापा जी मेरा ऑफिस हाईवे पे नहीं है। अरे तो क्या वो शहर में नहीं आ सकते हैं? एक टोल नाका ही तो है, कोई देश की सरहद थोड़ी ना पार करनी है। अब तुमको सावधानी बरतने में आकर परेशानी किस बात की है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल संभल कर जाऊंगा, सावधानी से जाऊंगा। अरे बॉबी जल्दी टिफिन दो। खाली टिफिन लेकर जाएंगे क्या ऑफिस? खाली क्यों, उसमें खाना दो। वही तो, खाना बनने में 9 बज जाएंगे। अभी गर्म पानी रखा हुआ है गैस पर। वही तो, कब से आपसे कह रही हूँ कि गीजर लगवा लीजिए घर में, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं है। आज खाना बनाने के लिए गैस काम आती ना। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, उनके यहाँ तो हर एक बाथरूम में एक एक गीजर है। हाउ डू यू नो? तुम्हें कैसे पता कि खन्ना के हर एक बाथरूम में गीजर है? हाउ? ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही क्या? हाँ मैं। अरे सुनो जी पापा जी। अरे दफ्तर जा रहे हो, कोई कभी सम्मेलन सुनने के लिए नहीं जा रहे हो। ठीक से जरा जाओ, ठीक से कपड़े चेंज करके आओ। ओह हाँ। वही तो, ये भी ना कमाल है। बहू बेटा, हाँ? नाश्ते में क्या खाएं? दही चावल। तुम्हें पता है आज महेश्वरी साहब जाते जाते बचे। अरे चलिए अच्छा है बच गए, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। हम बेवकूफ, ऊपर जाते जाते नहीं, हमारे हाथों से जाते जाते बच गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया फोन? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं सर, 10 बार मैंने उन्हें कॉल किया है। विद्या रानी की कसम,
सर उनका मोबाइल हमेशा अनरीचेबल आ रहा था। हाँ, वो भी यही कह रहे थे। सेम कंपनी का सिम कार्ड होगा सर। हाँ, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। सिम कार्ड क्यों नहीं बदलते? मेरे मोबाइल को देखो, हमेशा सिग्नल रहता है। अच्छा, सिम कार्ड बदलो अपना। ये लो। एक मिनट। हेलो स्वीटहार्ट। मिर्ची कहाँ है मिर्ची? मिर्ची? इतनी सब्जियां लाए हो, मिर्च भूल गए? नहीं, मैं शाम को जब आऊंगा तो लेते आऊंगा डार्लिंग। पता है ना, बिना हरी मिर्च के खाना नहीं खाया जाता मुझसे। भिजवा देता हूँ अभी, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ? ओके, बाय। सर कभी कभी मोबाइल में सिग्नल नहीं होना ना सेहत के लिए अच्छा होता है। शट अप! पर्सनल मामले को प्रोफेशन से मत जोड़ो तुम। सॉरी। अपना सिम बदली करो। अगली बार किसी क्लाइंट का मुझे फोन आया ना, हाँ, तो सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। सिग्नल पे भीख मांगना, उसके बाद तुम। दिमाग खराब हो रखा है। मिर्ची खुद को लगी है, सुना मुझे रहे। क्या कहा? मैं फाइल तैयार करता हूँ सर। क्या हुआ बीडी? कहने डांटा? गलत सवाल है रोजी। अरे ये रोज डांट खाते हैं, ही इज हैबिचुअल। इनसे आज पूछो कि ये आज क्यों डांट खाए। क्यों डांटा चौबे जी? बताओ ना, मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया और तुम्हारा फोन लगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे। तो दूसरा सिम ले लो ना बीडी। अरे सब एक ही जैसे हैं। अब मेरा ही फोन देखो ना, ऑफिस में नेटवर्क मिलता है, घर पे नहीं मिलता है। और मेरे बेटे का घर पे मिलता है, कॉलेज में नहीं मिलता है। हम दोनों नेटवर्क ढूंढते रहते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के फोन में ये सब प्रॉब्लम होती होगी। मेरे सिम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सिम में सिग्नल हर जगह रहता है। अलायंस का है, हर जगह पकड़ता है, हेयर देयर एवरीवेयर। साहब, हमारा भी अलायंस का सिम है, हर जगह पकड़ता है। अरे क्या बात है यार, अस्ताना तो यार मुझे उसका नंबर दो ना, मैं अभी सिम मंगवा लेता हूँ। आई हैव वन फालतू सिम। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। फालतू है तो मुझे दे दो, मतलब जितने पैसे होंगे मैं दे दूंगा। अरे कोई जरूरत नहीं पैसे की यार, नो नीड। लो। थैंक यू अस्ताना। यू आर वेलकम। अच्छा सुनो, प्रीपेड है, बैलेंस नहीं है, रिचार्ज करवा लेना। ठीक है, मैं रिचार्ज करवा के आता हूँ। बीडी, यू सो एलएस। आजकल रिचार्ज तो फोन से ही हो जाता है। तुम सिम डालो, मैं रिचार्ज करवाती हूँ। ओके? अरे वाह, तुम आप प्लीज रिचार्ज करवा दीजिए, मैं तब तक सिम कार्ड डालता हूँ। अच्छा, कितने का रिचार्ज करवाऊं? 500 का करवा दो, पूरे महीने की प्रॉब्लम ही खत्म। ओके, करवा देती हूँ। हैप्पी नाउ? हाँ, थैंक यू। अरे अस्ताना, फुल सिग्नल, थैंक यू। अरे 500 रुपए का बैलेंस खत्म? ऐसे कैसे खत्म हो गया? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, इट हैपेंस। अरे ये सिम तब का है जब नया नया मोबाइल शुरू हुआ था, वेरी अर्ली डेज। 5 रुपए पर मिनट चार्ज लगता है भाई इसमें। अरे अस्ताना, तो ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? 2 घंटे में 500 रुपए खत्म है यार। भाई सिग्नल की बात हुई थी ना, हा? वो मैंने दिया, आई गिव। पैसे की बात नहीं हुई थी। ये क्या बात हुई? अरे मदद करो फिर एटीट्यूड झेलो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अस्ताना, ये एकदम गलत बात है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सिम और ना ही चाहिए तुम्हारी ये मदद। कमाल करते हो यार, 500 रुपए खर्च करवा दिए सिर्फ 2 घंटे में। ऐसे तो पूरे महीने की सैलरी सिम कार्ड में ही चली जाएगी। थैंक यू। क्या तुम भी ना? अरे लग जा, ऐसे बुरे वक्त में तो काम आ। लक्ष्मी भाभी, देखो कौन आया है। अरे तुम्हारे जीजा आए हैं। अरे जीजा आ गए। और देखो तुम्हारे लिए बैगन लाए हैं। भाई भाभी जल्दी से जो है बैगन के पकौड़े बना डालो। बेबी, तू जरा किचन में जाके पकौड़े बना दे बैंगन के। कसम राजेश खन्ना की। बॉबी, अब मैं तुम्हारे घर में भी बावर्ची बनूं क्या?
अरे पुरानी हवेली, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे ये अचानक जो है आज पुरानी हवेली जो है झुकती मीनार काहे बन गई है? अरे बेटा गोबर क्या होता है, थोड़ा पेट खराब हो गया है यार। थोड़ा? अरे जीजा सुबह से 20 बार जा चुके हैं, बाहर कम और अंदर ज्यादा रहने लगे हैं। सुनो ऐसा है चाचा जी, अंदर ही जाके आराम कीजिए। और बॉबी ऐसा है तुम टेंशन मत लो, जल्दी से जो है बैगन के पकौड़े बनाओ। ले, पकौड़े का नाम मत लेना। अभी आ रहे। पापा जी, रानी मेरे पकौड़ों के नाम पर ये रिएक्शन। बॉबी मुझे तो लगता है इनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। अरे इसलिए डॉक्टर का नंबर लेने तेरी जीजा को कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन है कि लगता ही नहीं है। हाँ इसीलिए जो है बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई शादी जो है सोच समझ के करनी चाहिए। जीजा अरे खराबी इनमें नहीं है, उनके मोबाइल नेटवर्क में है, सिम ही बेकार है उनका। ऐसा है बॉबी, तुम्हारे जीजा जो है दरोगा है। वही तो, पता है कि आप यूं उठवा लेते हैं, लेकिन सिग्नल और नेटवर्क को कैसे उठवाएंगे जीजा? ऐसा है सिम कार्ड कंपनी के सेल्समैन को अभी उठवा सकते हैं, और अभी हम जो है कॉर्नर कंपनी के जो है सेल्समैन को उठवा लेंगे। देखो कॉर्नर कंपनी, अरे यही तो, इनका सिम कार्ड कॉर्नर कंपनी का है। 12 महीने 24 घंटे नेटवर्क जाने का टेंशन ही नहीं। अच्छा यही तो, सुनो तुरंत उस कॉर्नर कंपनी वाले के सेल्समैन को बॉबी के पास भेजो, तुरंत। लीजिए चाय, लीजिए चाय। बॉबी, हेलो, मेरे पति आ गए। हाँ। तुम यहाँ ये प्रणाम। खुश रहो। बैठिए ना, मैंने आपको पहचाना नहीं चाचा जी। वही तो, चाचा जी होंगे तो पहचानेंगे ना। मतलब सेल्समैन है। पहले नहीं बता सकती थी, और सेल्समैन को बैठ करके ये चाय समोसा खिला रही हो। बुजुर्ग हैं बेचारे। हैं? आपसे कुछ नहीं कहा। अब आप चाय सुड़ा किए। काहे के सेल्समैन है ये? सिम कार्ड के। आजकल आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, रोज सुबह सुबह तो कालिया की गालियां सुनते हैं ऑफिस में, आजकल तो घर पे फोन में भी सुनने लगे हैं। हमको ये सब देखकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। थैंक यू बॉबी। चाचा, चाय नाश्ता सूत लिया हो तो सिम कार्ड के बारे में बता दीजिए। हैं? अरे यार, मैं बताती हूँ। सिम कार्ड, सिम कार्ड, सिम कार्ड। हाँ। कॉर्नर सिम कार्ड जो आपको देता है बेस्ट सर्विस। कॉर्नर सिम कार्ड जो आपकी मुसीबतों का करे अंत तुरंत, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी कंपनी है कि जिसका सिग्नल पकड़ता है कोने कोने में। कोने कोने में है? अरे इनका खुद का ही सिग्नल वीक है यार। वही तो, आपको सिम कार्ड मोबाइल में डालना है, इनको थोड़े ना डालना है। हाँ ठीक है। वैसे चाचा, ये इसकी सर्विस तो अच्छी है ना? है? लो यार, मैं नहीं समझा रहा हूँ। मैं समझा देती हूँ। क्या हो गया आपको? अभी तो आप ठीक बोल रही थी। हम अभी भी ठीक ही बोल रहे हैं। आपके कानपुर में हड़ताल है। हैं? ऐसे नहीं बात करते हैं, मैं बात करता हूँ। ये कॉर्नर सिम कार्ड मोबाइल में डालने के बाद सिग्नल तो ठीक ठाक पकड़ता है ना? हैं? सिग्नल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, कितने पैसे देने हैं? 100 रुपए। मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं है। अरे यो, आदत हो गई अब। ये लीजिए। थैंक यू। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। चाचा, चाचा, वो आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ नहीं लेंगे? जरूरत नहीं है। क्यों? आप हमारा सिम कार्ड इस्तेमाल तो करिए, खुद ब खुद हमें ढूंढते हुए आएंगे। क्या कर रहे हैं? अरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है, पटक पटक के ट्राई कर रहा हूँ, शायद सिग्नल आ जाए। वही तो, मोबाइल है, कोई टीवी का रिमोट नहीं है जो पटकने से ठीक हो जाएगा। हाँ पता है, लेकिन तुम समझोगी नहीं, एक क्लाइंट का जरूरी फोन आना है। मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन ये मोबाइल का सिग्नल नहीं समझ रहा। तो क्या करूँ? क्या करूँ? हाँ खन्ना साहब से कुछ सीखिए।
उनके मोबाइल में जब नेटवर्क नहीं आता ना तो वो सड़क पे खड़े होकर बात करते हैं, और अगर काम की बात हो ना तो रात को 3-3 बजे तक सड़क पे खड़े रहकर बात करते हैं। तुम खन्ना तो रात को काम से सड़क पे आता है, तुम रात को 3-3 बजे उसे क्यों देखती हो? मैं कहाँ देखती हूँ, गुप्ताइन बता रही थी मुझे। गुप्ताइन रात को 3-3 बजे खन्ने को क्यों देखती है? अब क्या बताऊं बहन, वही तो सारी औरतों वाली पंचायत कर लेना। ऐसा नहीं कि बाहर सड़क पे खड़े रहकर मोबाइल पे बात कर ले काम की। ठीक है चला जाता हूँ, तुम्हारा ना हमेशा। अरे आ गया सिग्नल, आ गया। मोबाइल ठीक है? हेलो हेलो क्या होता है बे? हैं? 10,000 कब देगा? कौन बोल रहा है? अब नंबर भी डिलीट कर दिया। मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए, वरना यूं उठा लूंगा। अरे क्या साड़ू साहब, रिश्ते मत बना बे। 10,000 निकाल रमन लाल। ये रॉन्ग नंबर है, मैं रमन लाल नहीं बोल रहा हूँ, रखो फोन। हेलो हेलो। वाह, ये तो कोने में सिग्नल पकड़ रहा है। अरे हेलो, तुम आए नहीं कल रात, मैं इंतजार करती रह गई। कैसे परवाने हो? हाँ, अपनी शमा को अकेले जलने के लिए छोड़ दिया। फोन रखिए। तुम्हारा मोबाइल क्यों नहीं लगता है? क्लाइंट्स नाराज होके मुझे फोन करते हैं। तुम्हें पता है ना मुझे सुबह सुबह कितना काम होता है, पता है ना तुम्हें? हाँ सर, सुबह अपनी टिफिन खुद बनानी पड़ती है आपको। मैडम के लिए मॉर्निंग टी और लंच भी आप ही को बनाकर आना पड़ता है। ये तो मेरे घर की सीक्रेट है, ये तुम्हें कौन बताता है? हाँ? के मैडम भी तो गुस्से में कॉल करती हैं और कहती है लंच की सब्जी बहुत ही बेकार बनाई है। होता नहीं है वैसे, नॉट एवरी डे, बट सर एक हेल्प मैं करूं आपकी, मतलब फ्रेंडली सजेशन है, मेथी की सब्जी में ना प्याज मत डालिएगा सर। मेथी का जो पत्ता होता है ना सर, उसमें। शट अप, यू आर नॉट माय फ्रेंड, और तुम्हारे सजेशंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और ये बात को बदलो मत तुम, मोबाइल तुम्हारा नहीं लगता है और क्लाइंट्स मुझे फोन करते हैं, हैं? मैं तुम्हारा सेक्रेटरी लगता हूँ क्या? बताओ, सेक्रेटरी हूँ क्या तुम्हारा? नहीं सर, यू आर माई बॉस। सेक्रेटरी तो वो होते हैं जो बॉस का कॉल अटेंड करते हैं, दिन भर शेड्यूल बनाते हैं, मीटिंग्स फिक्स करते हैं। पागल हो गई, ये मुझे समझाएगा कि सेक्रेटरी का क्या काम होता है? मुझे बताएगा ये? कूल, आई एम कूल। जब भी इसे देखता हूँ ना तो मैं हॉट हो जाता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं है, यू नो, जब मैं इसे देखता हूँ ना तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, मेरे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कर गुजरना चाहिए कि जिससे ये गुजर जाए, समझे? जी करता है मैं इसके गला को उठा लूं, जी करता है मैं इसके। हाँ। फोन आया सर, फोन प्लीज फोन। अच्छा, कोने में आ गया मैं। ओह, हेलो। देख रमन लाल, मेरे 10,000 दे दे भाई, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। यार मेरा नाम रमन लाल नहीं, आई एम भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। कितना नाम बदलेगा तू? अरे मेरे 10,000 दे दे, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। सुनिए भाई साहब, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर मतलब रॉन्ग नंबर, प्लीज फोन रखिए। आई एम कूल। इसे रॉन्ग नंबर आते हैं पर काम का एक नंबर नहीं लगता है इस पे। सुना तुमने? You understand what I'm saying? This is the problem. आप समझे सर? इसका मतलब है कि मेरे मोबाइल के सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट के मोबाइल के सिग्नल में प्रॉब्लम है। Shut up! Hey, get out! Get out! आ जाओ सिग्नल, आ जाओ। हाँ, ऊपर पकड़ेगा। आ जाओ सिग्नल, आजा। यार शिवाय, क्या करते हो तुम? डरा ही दिया तुमने तो। अरे क्या करता मैं भगवान दास, मेरा तुमसे बात करना बहुत आवश्यक था और तुम सीढ़ी पर चढ़े थे और सीढ़ी थी एक, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं ये मोबाइल में सिग्नल पकड़वा रहा था। अच्छा, एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ रामलाल, हाँ तुम्हें स्वर्ग जाना है? भगवान दास, ऐसे सीढ़ी पर चढ़कर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है? उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं मेरे दोस्त। अरे यार मैं नहीं जा रहा हूँ, रामलाल को बेच रहा हूँ। अरे तो तुम सीढ़ी पर चढ़कर क्यों ट्राई कर रहे हो भाई?
ओ सीढ़ी पे चढ़ के मैं सिग्नल पकड़ रहा हूँ और रामलाल को स्वर्ग नहीं स्वर्ग निवास भेज रहा हूँ यार। एक सेकंड बात करने दो ना प्लीज। हाँ रामलाल, स्वर्ग निवास का एड्रेस लिखो। स्वर्ग निवास, अरे स्वर्ग निवास, नर्क निवास नहीं। हाँ, और अभी जाओ और चेक ले आना। सिग्नल भी ना यार। भगवान दास, तुम जिस सिग्नल के कारण इतने कष्ट उठा रहे हो उससे अच्छा होता कि तुम स्कूटर उठाकर रामलाल के घर चले जाते। हाँ यार, मैं नहीं 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 नहीं, जो काम 50 पैसे के कॉल में हो रहा है उसके लिए मैं 50 रुपए का पेट्रोल क्यों खर्च करूं? भगवान दास, ये मतलब पेट्रोल बचाना आवश्यक है कि जान? जान? और तुम जान खतरे में डालकर पेट्रोल बचा रहे हो। वेरी गुड। कैसे? नहीं, बस मेरे कहने का मतलब ऐसा था, यदि तुम उधर की जगह इधर गिर गए तो क्या हो? अरे यार, हेलो। हाँ माधव जी, हाँ। हेलो, क्या? अच्छा, अरे हाँ, आपका सिग्नल फुल है, मेरा नहीं पकड़ रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो माधव जी, हेलो। हेलो, हाँ माधव जी। माधव नहीं, राधा, तुम्हारी राधा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। अरे आपकी आवाज को क्या हो गया है? अच्छा, पत्नी साथ है? नहीं। तो ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? अपनी राधा के लिए प्यार कम हो गया है? What is mobile number? What is your smile number? करनी है प्राइवेट बातें। What is your private number? कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है? हाय। It's alright. It's alright. It's alright. नमस्कार सर। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार था। देखा सर, हमने कहा था ना कि आप हमारा सिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो फिर बुलाएंगे। हाँ, तो खरीदने के लिए नहीं बुलाया है। एक कैसा सिम कार्ड है, अगर मैं अपने मोबाइल में सिम कार्ड की जगह राशन कार्ड डालता ना तो उसका सिग्नल ज्यादा पकड़ता है। क्या हुआ? क्या हुआ? यही हुआ, यही सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। आप ही की तरह आपका सिम कार्ड भी है, दोनों ही सिग्नल नहीं पकड़ते हैं। आपने वादा किया था ना कि ये हर जगह सिग्नल पकड़ेगा। आपने कहा था कि आपका सिम कार्ड कोने कोने में सिग्नल पकड़ेगा, नहीं पकड़ता है। क्या कर रहे हैं? ये देखिए सर, सिग्नल आ रहा है। वही तो, सिग्नल सिर्फ कोने में ही आता है। खिड़की पे लटक के बात करनी पड़ती है हम लोगों को। एक बार बात कर रहा था तो खिड़की से बाहर ही गिर गया मैं। सोचिए, अगर छत से लटके होते तो मैं अब तक सफेद साड़ी में आ जाती। तो क्या? झूठा वादा किया था इन्होंने। देखिए मैडम, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमने सच कहा था कि कोने कोने में सिग्नल पकड़ेगा तो कोने में जाकर ही पकड़ेगा ना। आप लोगों ने ना मुझे धोखा दिया है। अब मुझे आप लोगों के सिम कार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे इस्तेमाल करना ही नहीं है। देखिए, ये हमारा नहीं है, अब ये आपका हो गया है। अब आप इसको फेंक दीजिए या इस्तेमाल कीजिए, हमें तो अपने पैसे मिल गए। अब जब आपने हमें चाचा कहा है तो हम आपको एक सलाह देते हैं। क्या? कि जब पैसे भर दिए हैं, 1 महीने इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ। 100 रुपए देकर ठग गए चाचा। तुम लाई थी ना इन्हें? वही तो, चाय लाती हूँ। वैसे एक बात तो है भगवान दास। क्या? मतलब तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है। भाई, तुम ना जले पे नमक मत छिड़को यार। हेलो, नाराज हो?
स्पीकर पे सुनो, मजा आएगा तुम्हें भी। ये लो। आजकल मिलने नहीं आते। अरे मैं तो प्यार से थप्पड़ मार रही थी, थोड़ा जोर से लग गया क्या? आ जाओ ना, आई लव यू। आज इंतजार करूंगी। देखा, ये तमाशा तुमने कब से शुरू किया भगवान दास? अरे जब से ये सिम कार्ड आया तब से। तुम्हें शर्म नहीं आती बॉबी बेटा को धोखा देते हुए? अरे क्या बोल रहे हो शिवाय? मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो। हाँ बस टाइम पास है ना? क्या नाम है इसका और कहाँ रहती है ये? अरे मुझे क्या पता कि कौन है ये, कहाँ रहती है, क्या पूछ रहे हो तुम? बिना नाम जाने तुम्हें मोहब्बत हो गई? अरे नहीं, क्या बोल रहे हो शिवाय? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे यार ये रॉन्ग नंबर है। अच्छा हुआ मेरे पास मोबाइल नहीं था भगवान दास। एक सेकंड रुको, फिर एक फोन आया। हेलो, हाँ भेज दो। 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ, पुलिस क्या पूरी आर्मी भेज दो, लेकिन पैसे नहीं दूंगा मैं। रखो फोन। क्या मुसीबत मुंह ले ली है मैंने, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं मेरे। पता शिवाय, शिवाय इसको इसके साथ मैच कर लेना है ना, अभी आ जाना चाहिए। तो भगवान दास मैं कह रहा था कि कहाँ गया भगवान दास? मैं यहाँ हूँ सर। ये तुम दीवार के साथ खड़े होके क्या कर रहे हो? क्या है, वो मेरे मोबाइल में सिग्नल यहीं पकड़ता है ना, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। अरे तो जिंदगी भर छिपकली की तरह दीवार के साथ चिपके रहोगे क्या? नहीं सर, सिर्फ ऑफिस आवर में। वो क्या है, क्लाइंट के बहुत सारे फोन आने वाले हैं इसलिए। ये अब तुम ही इसे समझाओ, मैं और चिल्ला चिल्ला के इससे बात नहीं कर सकता। सॉरी के, पर बीडी जो भी कर रहे हैं वो हमारे ऑफिस के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं ना। अरे भगवान दास से मैं मोहन दास की फाइल डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ तो सर मोबाइल पे कर लेते हैं ना, मेरा यहाँ सिग्नल आ रहा है। अरे पागल हो गए हो क्या? एक ही कैबिन में खड़े होके मैं तुमसे मोबाइल में बात करूंगा? क्लाइंट का फोन आया सर, एक सेकंड। हेलो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू मेरे पैसे देगा या नहीं? मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। तेरे बच्चे उठवा लूंगा। उठवा ले, उठवा ले। बच्चे क्या, पूरा परिवार उठवा ले, मोहल्ला उठवा ले। तू मुझे जानता नहीं है रमन? रमन? मेरा नाम रमन नहीं है, और दोबारा तुमने मुझे फोन किया ना तो फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा मैं। अरे कमाल हो गया सर, आपकी तरह चिल्लाया तो इसने फोन ही काट दिया। एक सेकंड सर, शायद क्लाइंट का है। हेलो, अभी भी नाराज है मेरी जान? देखिए मैं आपकी जान नहीं हूँ। आई लव यू। आओ ना घर, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। अरे लेकिन मैं आपसे प्यार ही नहीं करता, मैं क्यों आऊँ आपके घर? और मैं रमन नहीं हूँ। बीवी के साथ हो गया जानू? देखा देखा तुमने, हैं? कितना बदतमीज इंसान है ये। हिम्मत देखो इसकी, बॉस के कैबिन में खड़े होकर क्लाइंट से बात करने के बहाने इश्क लड़ा रहा है ये। नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, ये सारे रॉन्ग नंबर थे। शायद ये सिम कार्ड ना पहले रमन के पास था। मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ मैं। इधर आओ तुम अभी इसी वक्त। नहीं सर, मैं कोना नहीं छोड़ सकता। तो मेरा कैबिन छोड़। पक्का जाऊं? हाँ, get out! ऐसे get out! पता नहीं कहाँ से सिम कार्ड ले आया है। आप ही ने दिलवाया था ना वो बेकार सिम कार्ड, कॉर्नर सिम कार्ड, कोने कोने में जाकर पकड़े। पता है बेबी, तेरे जीजा आजकल हमेशा कोने में ही घुसे रहते हैं, उनकी शक्ल बिल्कुल मकड़ी जैसी हो गई है। कसम शबाना आजमी की, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इनके साथ तो ऐसे कभी नहीं हुआ, इनका फोन कभी भी नॉट रीचेबल या आउट ऑफ कवरेज एरिया आता ही नहीं है। वही तो, कैसे होगा? कानपुर के रंगबाज दरोगा है ना, बड़ी रंगबाजी चलती है इनके कानपुर में। अरे बहू बेटा, ईश्वर पे और नेटवर्क पे किसी की रंगबाजी नहीं चलती। सही कह रहे हैं चाचा जी। यही तो, कसम मधुर भंडारकर की, आपका सिग्नल हमेशा ट्रैफिक सिग्नल की तरह ऑन कैसे रहता है? वही तो, अरे इतना नेटवर्क तो खन्ना साहब के मोबाइल में भी नहीं रहता जीजा। अरे भाई हम हमेशा कोने में जो रहते हैं भाई, इसलिए। मतलब? अरे मतलब देखो ऐसा है, हम जो है कानपुर के रंगबाज दरोगा हैं। एसपी साहब जो है जब भी हमको मीटिंग में बुलाते हैं कोने में बिठा देते हैं, और हम जब भी रिश्वत लेते हैं ना तो कोने में ही लेते हैं, और जो है मोबाइल हम चार्ज करते हैं वो भी कोने में ही करते हैं। और जो है कि बेबी जब हमसे गुस्सा होती है तो हमको जो है कान पकड़ के कोने में खड़ा कर देती है, तो फिर अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए तुम्हारा सिग्नल जो है हमेशा ग्रीन रहता है। वही तो, बबलू के पापा को तो वो कालिया ऑफिस में सबके बीच में डांटता है।
जीजा इस बार कोई ऐसा सिम कार्ड ढूंढिएगा जो हमेशा बीच में नेटवर्क पकड़े। यही तो छोटा फोन कंपनी। जीजा जी को छोटा फोन कंपनी का सिम कार्ड दिलवा दो। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेबी तुमने। ऐसा है, हम जो है छोटा फोन कंपनी के सेल्समैन को शाम को बुलवा लेते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ खेमका साहब, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा सुनिए, आपका ऑर्डर जो है वो कल डिलीवर हो जाएगा। बॉर्डर नहीं भाई, अरे ऑर्डर। क्या कर रही हैं आप? खिड़की बंद रख के बात हो रही है। हाँ हाँ, अरे बॉर्डर नहीं, ऑर्डर ऑर्डर खेमका जी, ऑर्डर। हाँ अभी आवाज सुनाई दी आपको। हाँ तो ऑर्डर आपका डिलीवर हो जाएगा। अरे नहीं क्या, अरे क्या कर रहे हो यार? यही सिखाया माँ बाप ने? बीच सड़क पे कूड़ा फेंक दो, कोने में फेंको ना। अरे भाई साहब कोने में ही फेंका है। अरे आप मतलब बीच रास्ते पे चलो ना, बात करते हो। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे कालिया बेटा सही बोल रहा था भगवान दास। क्या? हमने अच्छे खासे इंसान बनाए थे, पर तुम तो छिपकली बन गए मेरे दोस्त। मतलब कहीं भी किसी भी कोने में पोस्टर की तरह चिपक जाते हो। तो क्या करूं शिवाय, सिग्नल ही कोने में आता है और क्लाइंट्स के फोन आने वाले हैं, उठाना भी तो जरूरी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भगवान दास? स्कूटर उठाओ और सबसे जाकर मिलकर आ जाओ। नहीं नहीं, जब सारा काम आपका मोबाइल पे हो रहा है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं इतनी निर्भरता और वो भी उपकरणों पर अच्छी नहीं है मेरे दोस्त। मजबूरी है शिवाय, तुम समझोगे नहीं। हम इंसानों के पास ना टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है यार। टाइम बहुत है भगवान दास। हाँ बस इन उपकरणों ने तुम सब मनुष्यों को आलसी बना दिया। ऐसी बात नहीं है, ये सारी मेहनत, इतना पैसा हम इसीलिए कमाते हैं ताकि हम आराम से काम कर सकें। रहने दो एक सेकेंड, तुमने कुछ किया क्या? यहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहा। अभी आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है यार। क्या तुम ना सिग्नल के लिए मुझे छोड़ दिया? ये सिग्नल तो मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है भगवान दास। अरे भाभी जी कितना टाइम लगेगा? लीजिए। अरे भाभी जी मुझे 3-4 क्लाइंट के पास जाना है, मिस कॉल देकर। अब क्लाइंट को भी मिस कॉल मारते हैं क्या? बॉबी, अरे अरे आ गए आप। ये कौन है? ये छोटा फोन कंपनी से आए हैं, आपके लिए नया सिम कार्ड लेकर। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मिस कॉल देकर। मिस कॉल देकर? मैं क्यों उनको दूं मिस कॉल? क्या? और नाम ही कैसा है, छोटा फोन, पता नहीं कैसा सिम कार्ड होगा, सब कुछ छोटा ही होगा। बेकार नेटवर्क, बेकार सर्विस। सर सत्य सैया के दोहरे जो नाविक का तीर, देखने में छोटे लागे खाओ करे गंभीर। अच्छा माल हमेशा छोटी पैकिंग में आता है सर। जैसे हीरे की अंगूठी सर छोटे बॉक्स में, वैसे ही सर सचिन तेंदुलकर छोटे पैकेज में। सर वैसे ही छोटा फोन और बड़ा नेटवर्क सर, वो भी सर मिस कॉल मार के। बात तो बड़ी अच्छी करते हो। सर सेल्समैन हो ना सर, इसी की तो तनख्वाह मिलती है सर। छोटा फोन ट्राई कीजिए सर, बंद फोन में भी सिग्नल आएगा सर। हाँ, खन्ना साहब भी छोटा फोन का सिम ही इस्तेमाल करते हैं। तो खन्ना साहब के पास, खन्ना साहब के फोन में घुस के क्या तुम सिम कार्ड देखती हो? वही तो, उसके लिए खन्ना साहब के मोबाइल के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। उनके यहाँ बिल आता है ना, उसपे कंपनी का नाम भी लिखा होता है। हाँ। कितना दे दूं सर? आधा किलो दे दो। अरे यार एक फोन है तो एक ही सिम कार्ड दोगे ना? सर 100 रुपया। हाँ हाँ दे रहा हूँ, तुम सिम कार्ड निकालो। सर 4 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा सर। अच्छा थैंक यू सर। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। खन्ना खाना लगा दूं? हेलो, मुझे बचा लो रमन, प्लीज प्लीज हेल्प मी। रमन मैं मर जाऊंगी, मामा ने मुझे अपने घर में बंद कर रखा है। प्लीज रमन, मैं एड्रेस SMS करती हूँ, प्लीज 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 मुझे बचा लो। हेलो सुनिए, हेलो हेलो। अरे यार क्या है ये?
क्या हुआ भगवान दास? अरे कुछ नहीं यार, इस सिम कार्ड ने ना परेशान कर दिया है, इसीलिए मैंने नया सिम कार्ड ले लिया। अभी बस ये बदल दूंगा। क्यों, क्या हुआ भगवान दास? अरे क्या हुआ कि ये पता नहीं किसी रमन का सिम कार्ड है। अजीब अजीब फोन आते हैं शिवाय। एक आदमी का फोन आता है कि पैसे वापस कर दो, धमकी देता है, गालियां देता है, और एक औरत तो प्यार की बीन बजाए जा रही है। और हद तो अभी हो गई शिवाय, अभी अभी फोन किया बुलाने के लिए, हेल्प मी, बचा लो मुझे वरना मैं मर जाऊंगी। क्या बात कर रहे हो? सब नाटक है यार। पर ऐसा भी तो हो सकता है भगवान दास कि वो वाकई मुसीबत में हो। मतलब वो मुसीबत में है? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है भगवान दास, कि वो वाकई मुसीबत में है या नाटक कर रही है? नहीं, मेरी अंतरात्मा तो कह रही है कि वो मुसीबत में है। हाँ, तो फिर तुम्हारी अंतरात्मा ये भी बोल रही होगी भगवान दास कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। तो जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मदद करने। क्यों? अरे क्यों, क्या मतलब पता नहीं किस तरह की मुसीबत में हो, गुंडों का चक्कर हो, चोरी हो, डकैती हो, मर्डर केस भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है भगवान दास कि ऐसा कुछ ना हो। हा? तुम अबला नारी की मदद नहीं करोगे? तुम इमोशनल करके मरवाओगे मुझे शिवाय। अच्छा छोड़ो यार, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है तुम वैसा करो, समझे? हाँ, समझे कि नहीं? हाँ, क्या कह रही है तुम्हारी अंतरात्मा? मैसेज पढ़ने के लिए। ये तो उसका मैसेज है। शिवाय, शिवाय, क्या करूं मैं? पास मत आना मेरे। नहीं बेटे, बेटे नहीं, मेरी बात मान जा बेटे, मैं तेरा मामा हूं ना, बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खबरदार, अगर मेरे पास आने की कोशिश की ना तो मामा मैं जहर पी लूंगी। नहीं बेटे, देखा अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने मामा के भले के लिए ही ना उस मनोहर लाल से शादी कर ले बेटे। उस 65 साल के बूढ़े से मैं शादी कभी नहीं करूंगी। नहीं बेटे, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, वो 65 साल का बुढ़ा है, साल 2 साल के अंदर लुढ़क जाएगा और मेरा भी कर्जा माफ हो जाएगा। और बेटे उसके बाद मैं तुम्हारी रमन से, करण से, मदन से, अरे तीनों से शादी करा दूंगा। अरे कुछ तो शर्म करो, अपने शराब और जुए की लत के लिए आपने कर्जा लिया और अब मुझे बेचना चाहते हो? नाटंकी करती है मेरे साथ, है? नहीं मानेगी तू मामा की बात? देख, आज मनोहर लाल आ रहा है यहाँ पर, आज ही तेरी शादी होगी। आ गया मनोहर लाल, मनोहर लाल आ गया। कौन है? लड़की के साथ जबरदस्ती करता है? नहीं नहीं, अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुन, अरे मैं इसका बाबा हूँ। बोलना बेटी, नहीं तो मारेगा मुझे। सॉरी मामा जी। इसको बोलना, नहीं तो और मारेगा। मामा नहीं, ये मेरा कंस मामा है। मारेगा तू मुझे? नहीं, मुझे लग जाएगी। मारेगा मुझे? बेटी क्या कर रही है? करके रखी है। अरे क्या कर रहे हैं भाई? आस्ते यार, इस बुढ़ापे में हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं। अभी तुम मेरे साथ थाने चलो, साड़ू साहब तुम्हारी बाकी बची हुई हड्डियां भी तोड़ देंगे। लेकिन आप कौन हैं? अरे आप मुझे नहीं पहचानती है? आपने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया था। मैंने तो रमन को मैसेज किया था। वो रमन एक नंबर का फ्रॉड निकला है, उसने ये नंबर ही बंद कर दिया है और उसके बाकी कर्जदार मुझे फोन करते हैं। पर मैं तो उससे रोज बात कर रही हूँ। अरे रोज आप मुझसे बात कर रही थी। रमन ने नंबर चेंज कर दिया और 15 दिन से मुझसे बात भी नहीं की। देखा, धोखेबाज था वो। अरे कर ले मनोहर बाबू से शादी, अपने लिए ही नहीं तो मामा के भले के लिए तो कर ले। कौन मनोहर? अरे मनोहर से। नहीं मामा, मैं उस 65 साल के बूढ़े से शादी कभी नहीं करूंगी। तू 65 साल के बुढ़े से शादी करवा रहे हो उसकी? अब मैं वो करूंगी जो रमन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करेंगे आप? नहीं, आप देखिए आप इस जहर के शीशे को फेंकिए। अरे आप उस धोखेबाज के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हैं। लेकिन मैं रमन के बिना नहीं जी सकती। अरे वो आपके बिना जी सकता, आप क्यों नहीं जी सकती?
आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं। देखिए, आप अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के लिए खत्म नहीं कर सकती जिसे आपकी कद्र नहीं है। प्लीज मेरी बात मानिए, ये बॉटल फेंक दीजिए प्लीज। नहीं, तुम नहीं उठाओगे। फोन उठाइए। किसका है? उसी बुड्ढे का फोन है। स्पीकर पे डालो। तेरी भांजी तैयार है ना? मैं 5 मिनट में अपने आदमियों के साथ पहुंच रहा हूं। फोन कट। आ रहा है वो मनोहर लाल अपने बॉडीगार्डों के साथ। लड़ेगा तू मुझसे? मुझे मारेगा? नहीं। मारेगा तू मुझे? नहीं। मारेगा? अब नहीं, देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से बेटी, अरे बेटी। आ गए भागकर? क्या भागकर? क्यों? अभी स्कूटर से तो आया हूँ, भागकर कहाँ आया? अरे यार शिवाय, क्या व्हाट डू यू मीन भागकर? नेक काम करके आ रहा हूँ शिवाय। एक लड़की की जान बचाई है मैंने, जहर खाने वाली थी, क्योंकि उसका मामा उसकी शादी एक 65 साल के बुड्ढे के साथ करवा रहा था। फिर मैंने साड़ू साहब को फोन किया, शायद मामा और वो सेठ अरेस्ट भी हो गए होंगे। मतलब इस सिम कार्ड ने तुम्हें बहुत परेशान किया भगवान दास, लेकिन तुमसे एक पुण्य का काम करवा दिया। हाँ ये तो है। और भी करवाएगा। हाँ, क्योंकि रमन ने न जाने कितने कांड किए होंगे। अब तुम एक एक कांड को निपटाते जाना और पुण्य कमाते जाना। नहीं, मुझे कोई पुण्य का काम नहीं करना है। मैं तो नया सिम कार्ड लेकर आया हूँ, बस अभी थोड़ी देर में बदल भी दूंगा। और अगर वो किसी और छगनलाल का निकला तो भगवान दास, तो फिर उसके फैलाए हुए रायते को समेटते जाना। शिवाय क्या है यार, इंसान भगवान के पास इसलिए आता है ताकि वो उसके डर को निकाल सके। तुम अकेले भगवान हो जो हर वक्त डराते ही रहते हो यार। अरे मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है भगवान दास, यदि तुम किसी नई चीज के फायदे उठाना चाहते हो तो उसके नुकसान भी तो झेलने पड़ेंगे ना। और हर कंपनी के सिम के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती भगवान दास। करेक्ट। शिवाय, मेरे पास एक और कमाल का आइडिया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पुराना सिम कार्ड ही यूज करता हूँ। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कालिया की गालियां ही तो सुननी पड़ती है बस। मतलब कि लौट के बुद्धू घर को आए। तुम मुझे बुद्धू कह रहे हो? अरे तुम्हारे कान बज रहे होंगे भगवान दास। छतरी वाले